जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, वृंदावन धाम हर कोई जाना चाहता है, हर कोई दर्शन करना चाहता है, नित्य प्रतिदिन बिहारी जी के चरणों में रहना चाहता है। और वृंदावन धाम जाने से, परिक्रमा लगा लेने से या बिहारी जी के दर्शन कर लेने से हमारा जीवन सफल नहीं होता है। क्योंकि हम जिस मंदिर में जाते हैं, हमें उस मंदिर का इतिहास भी जानना अनिवार्य होता है। दर्शन तो लाभकारी होता है, परंतु उस मंदिर का इतिहास जानना बहुत ही अति आवश्यक होता है। कि जैसे हम मंदिर गए और बिहारी जी दर्शन किए, श्री राधा रानी दर्शन किए, वहाँ पे देवराहा बाबा हैं, माता चामुंडा देवी हैं, माता कात्यायनी देवी शक्तिपीठ है जिनका शास्त्रों में वर्णन है। और अगर हम मंदिर गए, मंदिर में दर्शन किए, प्रसाद लिए, प्रसाद चढ़ाए, जो भी प्रक्रिया है उनको निभाया और पुनः हम लौटकर अपने देश को, अपने क्षेत्र को, अपने नगर को, अपने ग्राम को गए, और वहाँ जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि बिहारी जी के दर्शन हुए, हाँ हो गए, तो वहाँ का इतिहास क्या है? हाँ, तो बिहारी जी का महत्व बताइए। तो हम वहाँ पे उनका उत्तर नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से हमें बिहारी जी का, और जिस भी मंदिर में जाएं, देखो, दर्शन भले ही एक यात्रा में हमारा एक ही हो, लेकिन जो हो संपूर्ण हो। हम किसी भी मंदिर जाएं तो वहाँ का इतिहास हम बहुत अच्छी तरीके से जानें, और वहाँ पे जो पुजारी हैं, जो वहाँ का मुखिया हो, विशेष करके उनके पास बैठें और उनसे ये चीज़ जानें कि वहाँ का इतिहास क्या है। क्योंकि आजकल जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मंदिरों की सुरक्षाएं बढ़ रही हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो हमें उन इतिहास वाले स्थानों का लुप्त नहीं होने देना है, और उनका जो है संपूर्ण जानकारी हमें होना चाहिए। और जब हमें जानकारी होगी कि यहाँ पे ऐसी लीलाएं हुई है, यहाँ पे ऐसी कथाएं हुई हैं, तब जाके हमें दर्शन करने में भी बहुत आनंद आएगा। तो क्योंकि हमने अधिकतर कई लोगों को देखा है, और आज का समय तो ये है कि किसी भी मंदिर जाते हैं तो हम मोबाइल से सोशल मीडिया के लिए फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो खींचना वर्जित होता है कई कई मंदिरों में, और कई कई मंदिरों में अलाउड होता है। क्योंकि आप अगर भगवान की छवि को अपने दिल में बसाओ तो वो बात अलग है। हम क्या करते हैं, अपने जहाँ जिस स्थान पर गए, जिस परिकर में गए, वहाँ पर हमने फ़ोटो खींची और सोशल मीडिया पे जो लिखना चाहिए, जो उस चित्र के, जो वो दृश्य के अनुरूप है, उनको नहीं लिखते हैं। उनके अतिरिक्त ऐसी चीज़ों को लिख देते हैं जिसे सोशल मीडिया पर, अभी हमने कई बार कई ऑडियो में देखा है सोशल मीडिया पे, कि लोग वृंदावन के प्रति कितनी अफवाहें फैला देते हैं। फोटो है केली कुंज की, डाल देते हैं बरसाना। फोटो है बिहारी जी की, डाल देंगे गोवर्धन। ऐसे लोगों से निवेदन है कि ऐसे अफवाहें ना फैलाएं, और ऐसे आधा अधूरा एड्रेस वृंदावन का ना डालें। क्योंकि आप तो डाल देते हो थोड़े से व्यूज़ के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, लेकिन जब व्यक्ति आपके उस पोस्ट को देखता है, तो वो व्यक्ति जब वृंदावन धाम जाता है तो वो वही ढूंढता है कि केली कुंज बरसाना, बिहारी जी गोवर्धन। ऐसा करने से व्यक्ति जब जाता है तो वहाँ पे ढूंढता है, वो बहुत ही परेशान होता है, उसका समय भी व्यर्थ जाता है, नष्ट होता है।
क्योंकि सोशल मीडिया पर डालने वालों को ये तो इतना तो अनुभव होना चाहिए, इतना तो दिमाग का इस्तेमाल करना ही चाहिए कि भाई हम फ़ोटो कहाँ की डाल रहे हैं और स्थान कौन सा है। ऐसे लोगों से निवेदन है कि फ़ोटो को डालें, और भक्तों से भी निवेदन है कि आएँ तो किसी प्रकार से, जैसे भी आए, जैसे भी बिहारी जी उनको श्री धाम वृंदावन बुलाते हैं, अपने ब्रज में वास देते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब तक आपको संपूर्ण जानकारी ना हो, जब तक आपको अनुभव ना हो, जब तक आपको ऐसे व्यक्ति पर विश्वास ना हो कि हम वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। और आजकल गूगल पे मैप जो आते हैं, कई कई बार वे भी हमें रास्ता भ्रमाने का काम करते हैं, रास्ता भटकाने का काम करते हैं। तो जहाँ पर जा रहे हैं और अगर वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो उससे हम अच्छी जानकारी ले सकते हैं और अपने उस पते पर पहुँच सकते हैं। क्योंकि हम अधिकतर ऐसे सोशल मीडिया पर जो गलत एड्रेस डालते हैं, ऐसे लोगों के चंगुल में हम फंस जाते हैं। और कहते हैं ना कि एक कहावत है, तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। प्यारे, तुम जो कह रहे हो वो कागज़ की लेखी है, तुम जो कह रहे हो, समझ रहे हो ना राघव जी, समझ रहे हैं ना। तू कहता आँखन की देखी, सॉरी, मैं कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। क्योंकि कागज़ की लेखी में और आँखों की देखी में बहुत अंतर है। आजकल कई लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, और राधा कृष्ण कभी शादी नहीं की है। तो उन सब लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, वो कभी वृंदावन धाम आए नहीं हैं, आए हैं तो बस वही प्रेम मंदिर, वही इस्कॉन मंदिर में रह गए हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पौराणिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवद गीता है, 18 पुराण हैं जिनको हम अध्ययन कर सकते हैं। और ये जो व्यासों द्वारा छापी गई पुस्तकें हैं, इनको ना ही पढ़ें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये जो व्यास जो पुस्तकों को छापते हैं, इनमें बिल्कुल नदी जैसी गहराई होती है। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो गीता प्रेस से छप के आता है, वो समझ लो समुद्र है। और उसको जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम समुद्र की गहराइयों में जा रहे हैं। और जब हम श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवत 2 खंडों में आता है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। जब श्रीमद् भगवद गीता 2 खंडों की हम अध्ययन करते हैं, लगातार उसका पाठ करते हैं, तब हम जब किसी सज्जन की व्यक्ति के, जब किसी व्यास की कथाओं में बैठते हैं तो हमें पूर्ण रूप से अनुभव हो जाता है कि वे हमें कितनी बातें भागवत की बताते हैं, कितनी बातें संसारिक बताते हैं, कितनी बातें इधर उधर की बताते हैं जिनका भागवत से कोई लेना देना नहीं होता है। और पहले जो है श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत कथा में जो है, पहले जो भजन चलता था वो एक ही चलता था, बहुत कम चलते थे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। पहले हमने भी अपने बचपन में यही भजनों को सुना है, हमने कई बार कथा। लेकिन आज क्या है, आज व्यक्ति कुछ भी गा देता है,
देखिए, शास्त्र ने जो है, जो कथा प्रसंग भागवत जी में लिखा हुआ है और उसी के अनुरूप उसमें भजन के माध्यम से संकेत भी दिया गया है। जिससे गोवर्धन के पूजा के समय श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो प्रसंग के अनुसार भजन का संकेत दिया गया है उसमें। लेकिन आजकल के व्यास क्या करते हैं, कुछ भी गा देंगे। सबसे ज़्यादा व्यास गद्दी को बदनाम करने का प्रयत्न किया है तो ये 6-6 महीना में जो जो भागवत सिखा रहे हैं, इन लोगों ने किया है। ये जो 6-6 महीने में भागवत सिखा रहे हैं, इन लोगों ने तो पूरा सिस्टम खराब कर दिया है। ऐसा कौन सा माई का लाल है जो 6 महीने में श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करवा रहा है? हमने भी सुनी है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा सुनी है जो 1.5 साल चली है। गौरी गोपाल आश्रम तब बना भी नहीं होगा। आनंदधाम गौड़िया मठ है, वहाँ पर परम पूज्य स्वामी श्री भट्ट जी महाराज हैं, जिनकी इंग्लिश में कथा चलती है। और रसिया जैसे फॉरेन कंट्रियों से लोग आते हैं, उनकी कथाओं को अध्ययन करते हैं। पहले वो इंग्लिश में बोलेंगे, फिर वो उनको सुनेंगे। वहाँ पे ना कथाएं 2 ट्रिप में चलती हैं। जैसे वो एक बार व्यास जी ने बोल दिया तो उधर उनका ट्रांसलेटर बैठा होगा, फिर वो अपनी कंट्री के अनुरूप जैसे वहाँ पे भाषाएं चलेंगी, उस भाषाओं के अनुसार वो उनको कॉपी करेगा, फिर वो लाइव करेंगे, जो है जा कर के अपनी कंट्री में भेजेंगे। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम खोए हुए चीज़ों को, खोए हुए जो वस्तुओं को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी का सिरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जब हम आप श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, भागवत भगवान का अध्ययन करेंगे, तब जाकर के हम किसी भी सज्जन, किसी भी व्यास की कथा में जब बैठेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी बातें हमें शास्त्र की बता रहा है, कितनी बातें हमें इधर उधर की बता रहा है, जो कि जिसका कोई महत्व नहीं है। और पहले के समय में कथाएं दो समय में होती थी, एक सुबह समय, एक शाम समय, दोनों शायम और सुबह दोनों समय कथाएं होती थी। आज जो है शाम को 4 बजे बैठेंगे और उनको 6-7 बजे उठ जाना है। 2.5 घंटे कथे में वो आपको आधा घंटा मंगलाचरण ले लेंगी। 30 से 35 मिनट में आपको 2-3 भजन सुना देंगे, और उसके उपरांत जो है आपको आपको 30-40 मिनट वो इधर उधर की बातों में, मंगलाचरण में, और जो है किसने दान दिया, किसने नहीं दिया, ये सब बेफजूल की बातें बताएंगे आपको। और बाकी थोड़ा बहुत समय मिलेगा तो उसमें 1-2 प्रसंग भागवत जी का छेड़ देंगे, उसके बाद आपको फिर इधर उधर की बातें बताएंगे। ऐसे श्रोता से, ऐसे व्यासों से हाथ जोड़कर निवेदन है, व्यास का भागवत कराने का अर्थ क्या होता है कि संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति जब भागवत, श्रीमद् भागवत कराता है, भगवान को स्थापित करता है, अपने घर में विराजमान करता है, बुलाता है किसी तीर्थ क्षेत्र से, तो व्यास का पहला कर्तव्य होता है कि उस व्यक्ति को उस माया जाल से उठाकर प्रभु के चरणों में लगाना, प्रभु के चरणों में लगाना। लेकिन वो क्या करता है,
ना वो कथा सुनाएगा ठीक से, ना वो कुछ करेगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ ये देखना है कि आमदनी कहाँ से हो, कैसे हो। आजकल लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा को अपना बिजनेस बना लिया, अपना धंधा बना लिया है, जबकि ये धंधा नहीं है। ये तो वो रस है जिसको सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। हम जैसे मानव के लिए इतना सरल कर दिया है ठाकुर जी ने। जब श्रीमद् भागवत चल रही थी तो देवता भी अमृत का कलश लेके आए थे परीक्षित जी के पास, बोले इनके पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, और ये जो कथा आप श्रवण करा रहे हैं ये आप हमें करा दीजिए। लेकिन फिर भी जब सुखदेव जी ने देखा कि नहीं, कहाँ अमृत, कहाँ श्रीमद् भागवत कथा रसामृत, और कहाँ ये जीवन बढ़ाने वाला अमृत, नहीं नहीं, इसकी तुलना कभी नहीं हो सकती। तो ठीक इसी तरह जब हम श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करेंगे और सर्व से पूर्व की आज के समय में संतों से कथा अधिक सुने, क्योंकि ये जो लोग कथा कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति से सुने जिसको, जिस तरह देखो, ठीक ठीक है, आपकी आस्था है, आप अपने गुरु जी से, गुरुजनों से सुने, वो बात आपकी 100% सत्य है। परंतु हमें, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जबकि उसमें थोड़ा ही काम होता है हमें, तो हम बर्तन को भी बहुत ठोक पीट कर लेते हैं, पंखा भी लेते हैं तो बहुत ठोक पीट कर लेते हैं, गाड़ी भी लेते हैं तो देखते हैं कितनी स्पीड है, कितना माइलेज दे रही है। तो हम जब गुरु बनाते हैं तो पहले सोच कर बनाना चाहिए, पहले बहुत सोच विचार कर, और गुरु के प्रति पहले जानकारी हासिल करें कि वह गुरु कैसा है, वो गुरु बनने के काबिल है या नहीं है। क्योंकि कहते हैं जब मन की हानि होती है, जब धन की हानि होती है, तब पूर्ति की जा सकती है। अगर हमने आपका धन का नुकसान किया है तो हम आपके धन की पूर्ति कर देंगे। और जब आपके मन की हानि, क्योंकि जब दिल टूटता है, जब किसी की आस्था टूटती है, जब किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, तो वो बहुत दुखदाई होता है। और जो सत्य मार्ग पर चलने वाले संत हैं, जो विप्र ब्राह्मण हैं, उनका विकास थोड़ा कम होता है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि जो है, जो 2 नंबर का पैसा होता है वो बहुत तेज़ से उजागर होता है। जो 2 नंबर का पैसा है वो बहुत शुरुआत में बहुत पावर दिखाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं, जो गरजता नहीं वही बरसता है। तो ठीक 2 नंबर और 1 नंबर पता चल जाता है, क्योंकि जो सत्य होगा उसके पास भीड़ नहीं होगी। क्योंकि आजकल लोगों को क्या है कि ऐसी मानसिकताएं हो गई हैं कि उनको मनोरंजन करना है। कोई 20-25 लाख का घोटाला कर रहा है तो श्रीमद् भागवत करा ले रहा है। कहते हैं कि अपराध अनजाने में हो जाए तो वो कट जाता है, अपराध अनजाने में हो जाए तो वो कट जाता है, लेकिन वही अपराध अगर जानकर किया जाए तो वो नहीं कटता। वृंदावन गए,
बहुत दयालु हुए। कई कई बार हम रास्ते में जा रहे होते हैं, कोई चंदन लगाने वाला, कोई फूल वाला, कोई सब मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लें, लें, अवश्य लें। क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, जो है सब प्रभु का ही है और प्रभु को ही अर्पित करना है, अर्पित करना है, अर्पित करना चाहिए और चढ़ाना भी चाहिए। तो कई कई बार हम ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति होता है जिसको कई लोग पागल समझते हैं। वो ऊपर देखकर बातें करता है, ऊपर देख के। ऐसा नहीं है कि कोई गाली दे रहा है कि आप समझो बस परमात्मा से ही बात कर, नहीं। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण कण में भगवान है। और वो जब ऊपर से बातें करता है तो कई लोग कहते हैं अरे ये पागल है। और कई कई बार ऐसे रसिक संत भी मिल जाते हैं जिनका सच में भगवान से कांटेक्ट होता है, भगवान से संपर्क होता है। अब जैसे हमारे यहाँ प्यारा निधिवन है जिसमें नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी आते हैं, वहाँ पे नृत्य करते हैं, वहाँ पे फूल रखे जाते हैं। शाम को सायंकाल में फूल रखे जाएंगे, पुष्प रखे जाएंगे, सारे श्रृंगार रखे जाएंगे, भोग रखा जाएगा, दातून रखा जाएगा। अब तो वो ब्रश वाला ज़माना है, लेकिन दातून रखा जाएगा, जल में गिलास में जल रखा जाएगा और उसको 7-8 तालों के अंदर बंद कर दिया जाएगा। और सुबह जब आएंगे तो वो फूल बिखरा मिलेगा, दातून कूंची मिलेगी, जल पिया मिलेगा। और जो बिस्तर है जो सजाया हुआ होगा उसको, उसकी मतलब बदल गई होगी। कई कई बार हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई आ जाता है बच्चा कि हमें ये खिला दो। पैसे देने से अच्छा है कि आप खिला दो, क्योंकि जो आप पैसे दे रहे हो, कई कई बार हम लोग ऐसे लोगों को पैसा दे देते हैं जो तुरंत जा कर के उसका नशा कर लेते हैं। तो उन्हें उसका पुण्य नहीं मिलता है कि वो मैंने 10 दिया, 20 दिया, 50 दिया, जैसे श्रद्धानुसार जो दिया, और उसने जा कर के तुरंत उसका नशा कर लिया। तो ऐसे चीज़ फलदायी नहीं होता है क्योंकि उसने तो तुरंत उसका नशा कर लिया ना। और जो अगर कह रहा है कि हमें खिला दो, हाँ चलो खिला देते उनको, बल्कि अगर वो एक खाता है तो उसको 3-4 खिलाओ, क्योंकि वो तुरंत उसको स्वीकार कर रहा है, तुरंत उसको खा रहा है, प्राप्त कर रहा है। और कई कई बार ऐसे ही देखो, कहते हैं ना कि प्रभु को जब मिलना होता है तो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी। जब हमें पता है परमात्मा किसी भी रूप में आ सकते हैं तो आ सकते हैं। क्या पता प्रभु ही परीक्षा ले रहे हो। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि हम प्रभु को पहचान सकें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है क्योंकि लोग भूखे हैं, भिखारी नहीं कि लोग भूखे हैं, भिखारी नहीं, सहयोग कीजिए शर्मिंदा नहीं। लोगों को सहयोग कीजिए, शर्मिंदा नहीं। हम जब तीर्थ धामों में जाएं तो अधिकतर देखें, कई कई बार ऐसे वृद्ध बुजुर्ग बैठे होते हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार से कार्य करने की क्षमताएं नहीं है, लेकिन वो फिर भी मजबूरी में वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे लोगों का सहयोग हमें तत्काल प्रभाव से तुरंत कर देना चाहिए। मैं आप सबको भी और अपने संगठन वालों को भी कहता हूँ
अधिकतर। तो आप सबसे निवेदन है, किसी भी तीर्थ में जाएं तो वहाँ पे पहले उसकी सही लोकेशन देखें और वहाँ पे तब जाके उस क्षेत्र में प्रवेश करें, उस तीर्थ में प्रवेश करें। और किसी भी मंदिर जाएं तो वहाँ का इतिहास जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम वहाँ का इतिहास नहीं जानेंगे तो दर्शन से उतना आनंद नहीं आएगा। क्योंकि जब हमें पता चल जाता है ना कि ये चीज़ है, क्योंकि जब किसी का नाम, जैसे हम किसी वस्तु को खाते हैं तो उसका नाम हमें पता होता है, और जब उसका नाम पता होता है तो उसको खाने में बड़ा आनंद आता है। ठीक उसी तरह जैसे हमें किसी मंदिर का इतिहास पता होता है तो वहाँ दर्शन करने में मज़ा आता है। आजकल तो हमारे वृंदावन धाम में पैसे ले लेकर लोग जो है उसका इतिहास बताते हैं, जबकि वो आधा अधूरा ही इतिहास बताते हैं। लेकिन जब साहब आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो आप सब एक बार श्रीमद् भागवत जी का ना संस्कृत में, हिंदी में ही पाठ कर लीजिए, स्वयं से ही पता चल जाएगा। जब आप पढ़ लिख कर उसका स्मरण कर कर जाएंगे, तब जब पैसे देने वाले में और आप में बहुत अंतर होगा। क्योंकि जब आप श्रीमद् भागवत भगवान के ग्रंथों से अध्ययन करके जाएंगे, और जब सामने वाला बताने वाला तो बताएगा, और उसको कुछ ऐसा बताएगा कि आप उससे आकर्षित हों, आप उसको दें। क्योंकि जब आप उसको देंगे, जब वो आपको ऐसी बताएगा तो आप उसको देंगे कि ये चीज़ तो हमें पता नहीं थी, तो उसी में कुछ बढ़ा चढ़ा कर बता देगा। कुछ ऐसी बातें बता देगा जिसका वहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है। और जब हम शास्त्र से अध्ययन करके जाएंगे, अपने गुरुजनों से उनके बारे में पूछ करके जाएंगे, उस स्थान के बारे में पूछ करके जाएंगे, तब हमें जा कर के वहाँ के सच्चे दर्शन होंगे। अब कई बार लोग क्या करते हैं कि वृंदावन धाम जाते हैं तो गए, 2 दिन 3 दिन रहे, कोई 10 दिन रहता है, कोई 15 दिन रहता है। अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी छुट्टी के अनुसार व्यक्ति जाता है, वहाँ पर रहता है। तो लोगों के जाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि वृंदावन में एक यात्रा चलती है जिसका नाम है ब्रज 84 कोस यात्रा। और जब ब्रज 84 कोस यात्रा चलती है तो उस यात्रा में जो है हमारे ब्रज के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी जिनका शास्त्र में बताया गया है, जिन मंदिरों का शास्त्र में वर्णन आया है, जिनका शास्त्र में विषय आया है, वैसे मंदिरों का हम दर्शन करेंगे। हालांकि जो जो नए नए मंदिर बन रहे हैं, इनमें भगवान तो होते हैं, परंतु इनमें लोग मनोरंजन की दृष्टि से अधिकतर जाते हैं। क्योंकि हम नई चीज़ों को अपना रहे हैं, प्राचीन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ की माताएं बहनें देखिए, आज जीन्स लोवर टी शर्ट पैंट ये सब, अब तो राम बचावें ऐसे ऐसे वस्त्र आ गए हैं जिनको पहनना ही नहीं चाहिए। जो विदेशों में अपनाया जाता है, जो विदेशों के रीति रिवाज है, वो हमारे देश में अपनाए जा रहे हैं, और विदेश के जो व्यक्ति हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। साड़ी पहनना हमारे उनके यहाँ रीति रिवाज में नहीं रहा है, तो वो हमारे देश में आकर के, हमारे भारत में आकर के हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, और हमारे यहाँ के बौराए पड़े हैं कि हमें विदेश जाना। सबसे गरीब लैंग्वेज है इंग्लिश, सबसे गरीब लैंग्वेज है इंग्लिश। क्योंकि
इंग्लिश में सबसे गरीब लैंग्वेज है, इसके इंग्लिश किसी भी शब्द को बोलिए ज़्यादा अर्थ नहीं निकलेंगे। और सबसे अमीर शब्द जैसे होता है, भाषा होती है, वो हमारी संस्कृत है। जो हमारी संस्कृत है, इसमें किसी एक शब्द को आप बोलेंगे तो उसके कई सारे अर्थ निकलेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब जब वृंदावन, श्री धाम वृंदावन जाएं तो वहाँ पर अच्छे से दर्शन करें और वहाँ के इतिहास के बारे में जानें। और इसी के साथ आप सबको मैं यहीं पे इस वीडियो को